मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों 6 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में एक भीषण युद्ध चल रहा है। बहुत बड़ा खून खराबा दुनिया देख रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है। और इस दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से गाज़ा पट्टी में लगभग 50,000 लोग मारे गए और लेबनान में हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। बिल्कुल इसी तरह से स्थिति यमन में भी हुई है, जहाँ पे इजराइल ने काफ़ी कहर बरपाया है। लेकिन और ये सारा कहर उन लोगों पे है जो आतंकवादी हैं या आतंकवादियों के समर्थक हैं। लेकिन अब अगर हम देखें तो ईरान से जो इजराइल की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं ईरान उसमें एक हल्की सी एज लेता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वो इजराइल को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सब स्थितियों के बीच में जो ताज़ा आंकड़ा है वो ये है कि करीब 700 लोग जो ईरान के अंदर अभी तक मर चुके हैं और इजराइल में भी संख्या लगातार बढ़ रही है। 30 से ज़्यादा लोग वहाँ पर भी जो लगातार मिसाइलें आ रही हैं ईरान से उसके शिकार हो चुके हैं। मित्रों फोर्डो इस वक्त एक ऐसा किला तैयार किया है खामेनेई ने, ईरान ने, जिसको कि ध्वस्त करना इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए एक सबसे बड़ी सबसे भीषण चुनौती बन गया है। और ये चुनौती इसलिए बन गया है क्योंकि फोर्डो वो जगह है जहां पर सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर बेस ईरान का मौजूद है। और आप जानते हैं कि एक एक परमाणु बम ख़त्म करना इजराइल के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल बहुत बड़ा देश नहीं है, इजराइल एक छोटा देश है। और एक परमाणु बम भी इजराइल को, पूरे इजराइल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आप समझ लीजिए कि इजराइल क्या है, इजराइल एक बड़ा गाज़ा है। जैसे एक छोटा गाज़ा है वैसे इजराइल एक बड़ा गाज़ा है। तो आप समझ लीजिए कि इजराइल को ख़त्म करना के लिए एक एटम बम काफ़ी है, इसलिए हर एटम बम को ख़त्म करना इजराइल का मकसद है। और फोर्डो एक ऐसी जगह है जो कि उसको भेदना, उसको निस्तनाबूद करना। वो किला क्यों इतनी चर्चा में है, क्यों इस किले की, फोर्डो की इतनी चर्चा हो रही है, इसकी आज हम आपसे पूरी बातचीत करेंगे, पूरा इसका आपसे हम जिक्र करेंगे आज। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल के जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दरअसल अगर आप देखें तो इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है, तो आज भी अगर कल की अगर हम बात करें तो कल लगभग 30 मिसाइलें जो कि 2 घंटे के अंदर दागी थी ईरान ने, तो उसमें से सिर्फ 23 मिसाइलें जो है वो इजराइल डिटेक्ट कर पाया और 7 मिसाइलें जो थी वो हिट कर गई टारगेट पर, तेल अवीव और बाकी शहरों पर। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो ईरान के खिलाफ उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है जितना कि पहले होता रहा है। एक तो ये बड़ी अहम बात है। अब मैं आपको बताऊं, अभी 3 दिन पहले भी जब हमला किया था ईरान ने, तो उस वक्त भी जब उसने 20 मिसाइलें दागी थी ईरान ने, तो उसमें से 5 मिसाइलें वो हिट कर गई थी। यानी अगर देखा जाए तो जो इस वक्त ईरान के खिलाफ जो आयरन डोम की सफलता है वो सिर्फ 75% ही काम कर रही है। 25% जो है वो मिसाइलें आकर के इजराइल में गिर रही हैं और वही मिसाइलें इजराइल को तबाह कर रही हैं, इजराइल को गाज़ा में तब्दील कर रही हैं। तो एक तो ये इस वक्त की करंट सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि इजराइल, जो कि एक बहुत ही तेज खोपड़ी वाले लोगों का देश है, यहूदियों की खोपड़ी मानता हूँ कि सबसे तेज खोपड़ी होती है और सबसे तेज दिमाग चलता है यहूदियों का। तो अभी उनको ये समझना पड़ेगा कि वो ये समझ रहे हैं, शायद वो इस बात पे विचार कर रहे हैं कि किसी तरह से अब इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोका जाए और एक बार फिर से ईरान का असेसमेंट किया जाए कि ईरान कितना ताकतवर है। क्योंकि जितना ईरान को समझा गया था वो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर निकला है। ये बात इजराइल को बिल्कुल अब समझ में आ रही होगी। तो ऐसी स्थिति में अब आखिर सम्मानजनक एक रास्ता क्या हो सकता है कि इजराइल अब ये कह सके कि नहीं, हम विजयी हुए हैं, और ईरान जो है उसको एक तमाशा बन जाए दुनिया के अंदर। तो उसके लिए अब एक फोर्डो का किला, यानी जो ईरान के अंदर एक शहर है कोम, और कोम जो है वो ईरान का एक धार्मिक शहर है। मैं आपको पहले बताया हुआ है कि कोम एक ऐसा शहर है जहाँ पे पूरी दुनिया के जो शिया मुसलमान हैं वो उनकी आस्था का केंद्र है। कोम एक ऐसा शहर है जहाँ पे शिया इस्लाम की स्टडी होती है। ईरान के जितने भी बड़े बड़े शिया धर्मगुरु हैं, जितने भी बड़े बड़े शिया
विद्वान हैं या उनके जो बड़े बड़े टॉप कमांडर्स हैं, जो भी उनकी पूरी सरकार को चलाते हैं, ईरान के अंदर जो पूरा मुल्ला गवर्नमेंट चल रही है, उसके सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं तो वो कोम शहर से ही पढ़े लिखे हैं। शिया इस्लाम की स्टडी का सबसे बड़ा सेंटर है, जहाँ पर कि हमारे भारत से भी बहुत सारे शिया मुसलमान जाते हैं कोम में। वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ जाकर वो इबादत करते हैं और इसके अलावा वहाँ पे शिया इस्लाम की बाकायदा पूरी स्टडी भी होती है। तो उसी कोम शहर के लगभग 35-40 किलोमीटर दूर में एक और इलाका है ईरान का, जिसे कहते हैं फोर्डो। और ये फोर्डो जो इलाका है, ये बहुत ही खूबसूरत एक वादियों से घिरा इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच में ईरान के सुप्रीमो अयातुल्लाह खामेनेई ने एक ऐसा सुरक्षा कवच, एक अभेद्य चक्रव्यूह बनाया है, जिसके नीचे मौजूद है फोर्डो का सीक्रेट न्यूक्लियर बेस। तो इसमें आखिर क्या है, और अगर इसको हम देखें तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये समझनी होगी कि जो फोर्डो का न्यूक्लियर बेस है वो ज़मीन के भी नीचे लगभग 90 मीटर, ज़मीन के लगभग 90 मीटर नीचे है। यानी फोर्डो का जो न्यूक्लियर बेस है वो ज़मीन से 90 मीटर नीचे है। और यही वजह है कि यहाँ पर बम धमाका कर पाना, इसको बंकर बस्टर बमों से इसको निस्तनाबूद कर पाना इसराइल के लिए आसान नहीं है। और ये चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि नीचे उसके 90 मीटर ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के ऊपर इसी फोर्डो जो न्यूक्लियर बेस है इसके ऊपर 300 मीटर की पहाड़ियाँ हैं। यानी कि ये जो पूरा एक किला बनाया गया है, फोर्डो का जो न्यूक्लियर किला बनाया गया है, ये इस तरह से बनाया गया है जिसके ज़मीन के ऊपर 300 मीटर करीब जो है पहाड़ है और ज़मीन के नीचे 90 मीटर के नीचे ये लैब है। तो करीब करीब 400 मीटर की पूरी गहराई है। और अगर इस फोर्डो के न्यूक्लियर बेस को, सीक्रेट न्यूक्लियर बेस को ख़त्म करना है, जो पहली बार साल 2009 में सामने आया था, खामेनेई ने इस पूरे न्यूक्लियर बेस को बहुत उम्मीदों से बनाया था, क्योंकि लगातार जो इजराइल है वो पहले भी न्यूक्लियर जो प्लांट्स रहे हैं, न्यूक्लियर बेसिस रहे हैं, उनको ईरान के निशाना बनाता रहा है। तो इसी को देखते हुए, इसके तहत देखते हुए एक बहुत लंबी तैयारी ईरान ने करी और उन्होंने पहाड़ों के नीचे जैसे किराना हिल्स थी वहाँ पे पाकिस्तान में, वैसे ही पहाड़ों के नीचे एकदम जो है वो 90 मीटर नीचे जा करके उन्होंने ज़मीन के नीचे एक फोर्डो का पूरा एक न्यूक्लियर एक बेस बनाया हुआ है, जहाँ पर कि उनके सारे परमाणु हथियार बनाने के साधन सामग्री मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इजराइल को एक ऐसा बम चाहिए जो 400 मीटर तक अंदर जा करके, इतना बड़ा बम चाहिए कि जो 400 मीटर तक अंदर जा करके उसको फोड़ सके। आप सोचिए 400 मीटर कितना होता है, आप ज़रा कल्पना कीजिए। आप सोचिए 1 किलोमीटर अगर आपको पैदल चलना पड़े, आप उसका आधा कर दो, लगभग 500 मीटर। अगर आपको 500 मीटर चलो तो समझो कि इतनी अंदर उसको बम को जाकर के जब हिट करेगा तब जाकर वो जो न्यूक्लियर प्लांट है वो ख़त्म होगा। तो ऐसी स्थिति में अब जो सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, वो यही है कि किसी तरह से इस फोर्डो को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा न्यूक्लियर बेस है जो कि यहाँ पे बना एक बम भी पूरे इजराइल को ख़त्म कर सकता है, पूरे इजराइल को निस्तनाबूद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब उपाय क्या है? तो अभी फ़िलहाल इजराइल के पास ऐसा एक भी बम नहीं है जो कि इतने गहराई में जा कर के इसको मार सके, इस बेस को पूरी तरह ख़त्म कर सके। इसीलिए फिर अब जो है इजराइल जो है वो डिमांड कर रहा है एक ख़ास बम जो कि अमेरिका में बनता है, जिसका नाम है GBU-57। तो ये एक ऐसा बम है जो कि 14,000 किलो का बम है, यानी कि 14,000 किलो इसमें बारूद रहता है, इतना बम इसमें रहता है। और जब इसकी जो पूरी मैक्सिमम, इसकी जो पूरी की पूरी ताकत है, वो अब तक जो टेस्ट की गई है वो ये है कि वो 200 मीटर अंदर तक, यानी अगर ये एक बारी बम जहाँ पे गिरता है वहाँ अंदर 200 मीटर तक जा करके सब कुछ तबाह कर देता है। लेकिन अब ये संकट ये है कि फोर्डो जो है वो लगभग 400 मीटर अंदर है। अब ट्रंप ने अपनी जो पूरी मीटिंग ली है, जो इस समय उनकी जो वॉर कैबिनेट है उसकी मीटिंग जो ली है, उसमें उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये जो GBU-57 है, क्या ये 400 मीटर अंदर जा करके वार कर सकता है, क्या वहाँ जा करके उसके न्यूक्लियर बेस को ख़त्म कर सकता है, और अगर क्या इसकी क्षमता को बढ़ाया जाए। अब क्षमता बढ़ाई जाए यानी कि इसकी जो बम की मात्रा है जो 15,000 है, अब इसको मान लीजिए 30,000 कर दिया जाए, 30,000 किलो कर दिया जाए, तो क्या फिर ये उसको जाके उस तरह से निस्तनाबूद कर पाएगा, या कितने बम मारने पड़ेंगे? ये सब जो है इस पर चिंतन मंथन इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रहा है, और इजराइल भी इसको लगातार लेकर इस पर चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है कि कैसे इस फोर्डो को फोड़ा जाए। ये उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि अगर इस बम को ले जाया जाए
तो किससे ले जाया जाए। तो आप समझिए कि अमेरिका के पास जो B-2 बॉम्बर्स हैं, तो अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो 15,000 किलो के बम को भी लगभग ले जा करके उसको धमाका कर सकते हैं, किसी जगह पर मार सकते हैं, निशाने पर, टारगेट पर हिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी बात क्या है कि अगर इसकी अगर वज़न को बढ़ाया जाए तो क्या वो जो बॉम्बर है क्या उस वज़न को बर्दाश्त कर पाएगा, ये बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि चूंकि उस जगह पर जहाँ पर फोर्डो है वहाँ पर बाकायदा खामेनेई ने वहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रखी है, और रूस का जो S-300 एयर डिफेंस है वो एयर डिफेंस भी यहाँ पर तैनात किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो जो एयर डिफेंस है उसको तोड़ना पड़ेगा, एयर डिफेंस को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, इसके बाद ही वहाँ पर B-2 बॉम्बर से हमला हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के जो सारी की सारी इनकी कोशिशें हैं जो वो इसी पर निर्भर हैं, और इस पर जो जितनी भी मतलब ये पूरा एक सीक्रेट बेस था। 2009 में पहली बार ये सामने आया जब इस पर खुफिया रिपोर्ट सामने आई, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सर्विलांसिंग की गई है, उपग्रह से काफ़ी तस्वीरें ली जा रही हैं इस पूरे फोर्डो बेस की, और ये पता किया जा रहा है कि क्या कहीं से ऐसा कोई रास्ता है जहां से एक बम जो है वो अंदर जा सके और इसको फोड़ सके। मैं आपको बताऊं मित्रों कि दीपक बोहरा जो कि एक भारतीय राजनयिक हैं, और उन्होंने बड़ा दावा किया था कई न्यूज़ चैनल्स पर, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने तमाम जो राजनयिक हैं उन सूत्रों से पता किया कि जो पाकिस्तान का जो नूर खान एयर बेस है वहाँ पर जो एटॉमिक उनका वेपन रखा हुआ था, जो उनके वहाँ पे प्रयोगशाला थी, उस प्रयोगशाला जिसमें कि सिर्फ यूएस के लोगों को ही जाने की इजाज़त थी, वहाँ पे पाकिस्तानी को जाने की भी इजाज़त नहीं थी। और उस जगह पर जहाँ पे कहते हैं कि अमेरिका का ही कुछ परमाणु सामग्री रखी हुई थी और रूस पर निशाना बनाने के लिए रखी हुई थी लंबे समय से, तो उस पर जो भारत ने हमला किया तो उस पर दीपक बोहरा ने एक बात कही थी कि भारत ने एक ऐसा रास्ता ढूंढा कि जहां से उस पूरे के पूरे न्यूक्लियर बेस को तबाह किया जा सके। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी कि कुछ ऐसी जगहें जहां से कि जो मिसाइल्स थी वो गई और उसके बाद फिर जाकर के वो नूर खान बेस तबाह हुआ। तो क्या इजराइल उस रास्ते पर चलेगा? क्या इजराइल के पास, अमेरिका के पास ऐसी जिस तरह की हमारी ताकत हमारी इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई थी उससे भी कुछ चाहें तो लेसन्स ले सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उससे भी सीख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे किराना हिल्स को किस तरह तो फोड़ा गया। ये भी अपने आप में बहुत ही मतलब कि आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो फोर्डो की लड़ाई है, जो फोर्डो का न्यूक्लियर प्लांट है, उसको बिना ध्वस्त किए ये युद्ध ख़त्म नहीं होने वाला, और इस बात की पूरी संभावना है कि जल्द ही फोर्डो पर हमला कर सकता है इजराइल। लेकिन इसके लिए अभी उसको अमेरिका की पूरी मदद चाहिए होगी, और हम उसका इंतज़ार करेंगे कि कब तक ये घटना होती है। तो फिलहाल हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए लोग जो आए हैं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे नए मित्र हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो ज़रूर नोटिफिकेशन के प्रेस आइकन को, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, धन्यवाद।